देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद से आज की बड़ी खबर। शहर में सामाजिक एकता और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भव्य सर्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह महत्वपूर्ण आयोजन 22 फरवरी 2026 को रॉयल हेरिटेज के सामने क्रिकेट ग्राउंड IMT सेक्टर 70 फरीदाबाद में किया गया। आयोजक गांव चांदपुर के सरपंच सूरजपाल भूरा के अनुसार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में संत समाज और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। पोस्टर के अनुसार श्री ज्ञानी वायुपुण्य गिरी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सामाजिक मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और आने वाले समय की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के समापन के बाद श्रद्धालुओं एवं उपस्थित जनों के लिए भोजन प्रसाद की विशेष व्यवस्था भी की गई है। आयोजक सरपंच सूरजपाल भूरा ने फरीदाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने पर धन्यवाद किया। क्या नाम है आपका? मैं महिपाल आर्य, पूर्व सरपंच गांव मिर्जापुर और पूर्व प्रधान सरपंच एसोसिएशन जिला फरीदाबाद और उपाध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन हरियाणा। सर्व हिंदू सम्मेलन IMT में आप पहुंचे हैं, क्या क्या? बस हिंदू जागृति का एक कार्य, विशेष तौर पे RSS की जो वर्षगांठ है 100वीं, उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन किए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हर गांव में, शहर में, नगर में। और जो मोदी जी का सपना है 2047 में भारत विश्व गुरु के रूप में कैसे स्थापित हो, उसी की योजना का ये एक हिस्सा है। क्योंकि हिंदू कोई जाति या धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। और जब तक दुनिया में हिंदू है तब तक ये दुनिया जिंदा है। क्योंकि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो हर किसी को जीने का अधिकार देता है। हमें तो एक कीड़े मकोड़े से लेके जीव जंतु तक के लिए जो है विधान है, और धर्मों में इस तरह का विधान नहीं है। वहाँ पे तो उनके विशेष त्योहारों पे दुनिया भर के करोड़ों की तादाद में जीव जंतुओं को काटा, मारा और त्राही कराया जाता है। तो इसलिए हिंदू एक संस्कृति ऐसी है जो इस दुनिया की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब तक हिंदू धर्म की मान्यताओं पे दुनिया नहीं चलेगी तो दुनिया में सुख शांति नहीं आ सकती। और ये समय ज़्यादा दूर नहीं है जो मोदी जी का सपना है कि विश्व गुरु कैसे बने। क्योंकि आज विश्व में त्राही है। आप जहाँ देखो, यूरोप के तमाम देश हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, जीने की विधा ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे एक छोटे से बच्चे पे भी जीने की विधा है। यहाँ कोई भी क्षेत्र देखो, परिवार को देखो, समाज को देखो, गांव को देखो, राष्ट्र को देखो, हर एक के लिए एक सिस्टम है। तो इसलिए ये जो वर्षगांठ है 100वीं वर्षगांठ, उसके लिए हमने जो इसमें भागीदारी अपनी रखी है, परमात्मा ये चाहते हैं कि हिंदू जो है, इस पूरे भारतवर्ष की बड़ी आवश्यकता है। जो समय समय पे इस धर्म के ऊपर हमले हुए हैं, उनको जोड़ने का जो रास्ता है कि हम अपने अंत्योदय के व्यक्ति को कैसे जोड़ करके चले। तो यही सपना है और इसी सपने को साकार करने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे भाई साहब, आदरणीय सरपंच साहब सूरजपाल जी, उन्होंने, उनकी सारी टीम ने यहाँ पे जो आयोजन किया और हमें तो आमंत्रित किया, पता लगा। हम धन्यवादी हैं तमाम आयोजकों के और विशेष तौर पर प्रधान जी के। और इसके माध्यम से ये जो जागृति का कार्यक्रम है पूरे देश में इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, ऐसी है। आपने पर्यावरण की बात की खुले मंच से और कहा केक काट कर नहीं, पौधारोपण करके ही जन्मदिन मनाना। बिल्कुल, देखो हिंदू संस्कृति के अंदर काटना कोई वो नहीं है। काटना तो तोड़ने का एक वो घोतक है। हमारे यहाँ तो सीलना, जोड़ना, ये हमारे सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे
काटना तोड़ना ये नहीं सिखाया जाता, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी नहीं है। और फिर दीवा जला के बुझाना, हमारे यहाँ जब बुजुर्ग हो जाते थे, जिनकी उम्र होती थी कि भाई ये 100 वर्ष में चल रहे हैं हमारे दादा, तो उनके सिराने एक दीपक जलता रहता था रात दिन, क्योंकि घी एक ऐसी चीज है, देसी घी, कि ये जब जलता है तो ये दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है, तो उनके सिराने वो होता था। और जब उनकी मृत्यु होती थी तो सबसे पहले कहते थे भैया दीवे में फूंक मार दो, दीवा बुझा दो। तो ये जो मोमबत्तियों को बुझाना, ये हमारे यहाँ मृत्यु का घोतक है, जन्म का घोतक नहीं है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ना है, ना हो सकता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब हमारे पास अच्छे आइटम अवेलेबल है तो हम घटिया आइटमों को क्यों ले। इसी तरह से हमें सब चीज़ों में आप देखो, हमारी वेशभूषा, भाषा, भेषज, ये तमाम हमारे यहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ खड़ी है, पता नहीं इनमें क्या क्या दवाइयाँ छुपी हुई हैं। और ये हमारे देश में परिपाटी रही है कि जो हर चीज़ की उपलब्धता यहाँ है। तो इसलिए पर्यावरण को यदि रखना है तो वृक्षारोपण अनिवार्य है। और अगर इस देश का हर बच्चा अपने जन्मदिन पर, हर व्यक्ति अपनी शादी की सालगिरह पे, हर व्यक्ति अपने और किसी भी विशेष आयोजन पे, अपने पिता की मृत्यु की बरसी के ऊपर अगर एक पेड़ लगाए, मैं कह रहा हूँ कि जीवाने से बढ़िया तो पेड़ लगाना उचित है। मेरा दफ्तर है 3 सेक्टर में, भाई जामुन का एक पेड़ है सरपंच साहब। आप अंदाजा लगाओ 20 दिन तक ना तो मैं किसी को कुछ और चाय पानी कुछ नहीं देता, मैं जामुन ही खिलाता। और आप भी आना, आपको आमंत्रित करूंगा। कहने का मतलब ये है कि फलदार वृक्ष लगाओ। अरे देश का कोई ना कोई तो आदमी खाएगा, कोई गरीब खाएगा, महिला खाएगी, बच्चे खाएंगे, कुछ काम आएगा। और उस केक को, सड़े हुए केक को, गंदे अंडों के बने हुए, गंदे आटे के, मैदा के स्टफ से बनी हुई चीज को हम अपने बच्चों के लिए खुशी जाहिर करें, अगर पेड़ लगा के करें, वही बच्चा बोलेगा मेरा जब पहला जन्मदिन था मेरे पिताजी ने ये पेड़ लगाया था, मेरा जब दूसरा जन्मदिन था ये अमरूद का पेड़ लगाया था, मेरा तीसरा था नींबू का लगाया था। कितना बड़ा काम होगा। और मैं तो अपने गांव में जब सरपंच था तो मैंने फलदार पेड़ बांटे थे, और आज मेरे से लोग कहते हैं सरपंच साहब ये आप वाले नहीं हुए, मतलब मुझे जब पिलावे अपने घर पे, सरपंच साहब आप वाले नहीं हुए, आप वाले अमरूद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस तरह की हम परिपाटी को चालू करें तो हमारे बच्चे उससे जुड़ेंगे, और उनको जोड़े हम बाकायदे, चलो भाई हफ्ता वाले दिन तेरे पेट में पानी दे के आते हैं, चलो तेरे पेट की नड़ाई करके आते हैं, उसमें खाद दे के आते हैं। तो इस तरह से वृक्षारोपण का जो आज एक पूरे दुनिया की समस्या है, उस समस्या का हल और हमारे भारत देश की समस्या का हल केवल मात्र वृक्षारोपण है, और ये बहुत अनिवार्य है। और इसके साथ में जब हम पर्सनली नहीं जुड़ेंगे तब तक बात नहीं बन सकती। आपका ये चैनल है, इसकी एक वर्षगांठ होगी, आप अगर उस वर्षगांठ पे एक पेड़ लगाते हो तो आपकी अमर हो गई चीज। हमारे बुजुर्गों की मृत्यु हो, हम क्यों नदियों में डालें उन अस्थियों को, उनको अस्थियों को वहीं गड्ढे में रखें और उसके ऊपर पेड़ लगाएं। मेरे गांव में मैंने जो एक क्षेत्र बना रखा है, वो आने को लोग शहर के जाते हैं, वो कहते हैं हमारी दादी वाला पेड़ है, ये हमारी माँ का पेड़ है, ये हमारे पिताजी का पेड़ है। उस पेड़ से भावना जुड़ती है। इस तरह से होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं सूरजपाल भूरा, सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुर, जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन फरीदाबाद। सर्व हिंदू सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है IMT, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो भी सर्व हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, उनके आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इतने अच्छे जो प्रोग्राम किए हैं, इन प्रोग्रामों से और कार्यक्रमों से समाज में एक जागरूकता आती है, और जो हमारा जो हिंदू समाज है उसमें भी एक बहुत बड़ी उन्नति का कारण है कि हमारे सर्व समाज इस कार्यक्रमों से सीख लेगा, और जो हमें त्रुटि है हमारे समाज में वो इन सम्मेलनों से दूर होंगी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस आयोजन से नैतिक शिक्षा दी जाती है। वहीं बात करें स्कूलों की, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जाती है, इसके लिए क्या करें? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने PM श्री स्कूल जो शुरू करे हैं, वो उन्हीं का यही विजन है कि PM श्री जो स्कूल है, उनके थ्रू हमारे जो बच्चों में जो संस्कार की जो कमी है, जो हमारे देश के रीति रिवाज की जो कमी है, उन स्कूलों में वो पढ़ाया जाएगा। और इसीलिए PM श्री जो स्कूल शुरू करें, ये हमारे प्रधानमंत्री की जो ऊंची सोच है इस बारे में। हिंदुओं के घर वापसी की बात कही जा रही है, क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? यही है जी कि हर सर्व समाज को, हर आदमी को समान समझना चाहिए, और राजनीति से ऊपर उठ करके समाज को एकजुट करना चाहिए। और जो घर वापसी की जो बात है, तो हमारे अभी मोहन भागवत जी ने भी एक बयान दिया है
जो हमारे भारतवर्ष में रह रहा है वो हिंदू है, और हमारा भारतवर्ष जो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, वो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है। तो उसके लिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि कोई जाति बिरादरी की ज़्यादा बात ना करके अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपने देश की उन्नति करने में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने में सबका भाग से भागीदारी निभानी चाहिए। अब जैसे हमारे मोदी जी ने अभी AI का जो समिट जो सम्मेलन हुआ है उसमें पूरे देश आए हैं, उसमें हमारे देश का बहुत गौरवमय पल उस दिन रहा है। उसके लिए मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हिंदुओं में जितना धर्म परिवर्तन हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। तो आप मंच से उनके घर वापस के बात करना। असल में हमारे जो कायदे कानून थे वो इतने नरम थे और इतने सहिष्णु थे कि जिसके कारण से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर ये परिवर्तन आया। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 1920 में शुद्धि आंदोलन चला था। हमारे क्षेत्र में आप देखोगे ये गांव इमादपुर है, गांव फतेहपुर है, गांव बुडेना है, ये मुस्लिम गांव थे। और उस टाइम जो इलाके के हिंदू गुजर थे उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते आपस में लेने देने शुरू किए और आज वो हिंदू हैं। और दूसरा, अब आप देखो, चीन का आदमी है उसको चाइनीज़ कहा जाता है, जापान के आदमी को जापानी कहा जाता है, अरब के आदमी को अरबी कहा जाता है, तो फिर हिंदुस्तान के आदमी को हिंदू क्यों नहीं कहा जाता? धर्म तो भैया एक केवल मात्र परमात्मा को याद करने का साधन है। चलो उन्होंने अल्लाह के नाम पे अगर याद कर लिया या और किसी नाम पे याद कर लिया, कर लो याद, लेकिन राष्ट्र के प्रति तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब वो जब उस बात को कहते हैं कि हमारे लिए देश से पहले धर्म है, तो वो तो फिर चुभने वाली बात है ना। तो देश से पहले धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो अगर मुसलमान है पूरी दुनिया में है तो ठीक है, उनको बता दिया कि भाई आपको ऐसे ऐसे परमात्मा याद करना, गोडे का हाथ लगाओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ, ये करो, अल्लाह को यूँ याद करो, 5 टाइम याद करो। हमारे भी बता रखा है भाई सुबह शाम दोनों टाइम परमात्मा को याद करो, और भी बहुत सी चीज़ें बता रखी है, तो उनका पालन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन राष्ट्र के लिए हम सबको धर्म पीछे राष्ट्र है, क्योंकि तमाम दुनिया के जितने भी देश हैं वो अगर आगे गए, जापानी आदमी क्या है, वो हालांकि वहाँ बहुत से बौद्ध धर्म के मानने वाले, लेकिन वो कहते हैं बौद्ध धर्म हमारा बाद में है, पहले हमारा जापान, पहले हमारा चीन है। इसलिए राष्ट्रता की भावना पहले होनी चाहिए, और जो राष्ट्रता की भावना ना करके धर्मगुरु अपनी बातों को करते हैं कि हम तो ये करते हैं, उनके साथ में तो भाई जो योगी जी का व्यवहार है ना वही होना चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस देश में अगर आपसी भाईचारा और प्यार पैदा करना है तो पहले देश, उसके बाद में धर्म। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।